सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है, और इस समय हम भाग 7 को देखने जा रहे हैं। और इस समय 5वें पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर हमारे पापों को कर्ज के समान चुका देता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन पर जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। मैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर। लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम का प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इस समय 5वें पॉइंट को देखेंगे समय कि परमेश्वर हमारे पापों को कर्ज के समान चुका देता है। और इस समय भाग हम 7 को देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन पर देखें समय जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 पद। आइए हम जल्दी से, अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा तो आप जल्दी से परमेश्वर की कलाम को खोलें से मेरे साथ। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 पद। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय जन, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। यहाँ यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के अंदर में हमारे जीवन के सारे पापों को परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन से अलग करता है। हालेलुया। और हम इस बात को सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, अलग करता है, हमसे दूर करता है। आमेन। यहाँ यशायाह की पुस्तक में लिखा है मैं वही हूँ। यहाँ आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा, जो सनातन का जो परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो इस समय आपसे कह रहा है जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। यहाँ परमेश्वर यहोवा कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं यह वचन कहता है जो अपने नाम के निमित्त क्या करेगा, आपके जीवन के सारे पापों को परमेश्वर क्या करेगा, मिटा देगा। आपके पाप कैसा भी क्यों ना हो, आपके गुनाह कैसा भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, अगर सचमुच अगर आप पूरे समर्पण के साथ, पूरे मेरे प्रियो अपने जीवन को समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, अपने आप को हम्बल बना करके, अपने आप को छोटा बना के प्रियो, और बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जब आते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने नाम के निमित्त क्या करूँगा, मैं तेरे सारे पापों को मिटा दूंगा और फिर तेरे पापों को कभी भी स्मरण ना करूँगा। आमेन, हालेलुया। जो प्रभु ने एक प्रतिज्ञा वचन आपके लिए ठहरा दिया है, तो सच्चे मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन क्या है, कभी नहीं टलेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या कहता है, हमारे जीवन के सारे पापों को मिटाने की वो ताकत रखता है, हमारे जीवन के सारे अपराधों को मिटाने की वो ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा समय, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा।
आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, या परमेश्वर का कलाम आज आज में इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमें शुद्ध करने की वो ताकत रखता है। परमेश्वर हमें पवित्र करने की ताकत रखता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर अपनी संतानों से चाहता है कि उसकी संतान के आगे पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पापों को क्या करूंगा, मिटा दूंगा। आमेन। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें। इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी से खोल लेंगे मेरे साथ। इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 12 पद। आइए पढ़ें इस समय। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को याद दिलाता है। हमने देखे पुराने नियम यशायाह की पुस्तक में, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या करेगा, आपके जीवन के सारे पापों को मिटा देगा और वो कभी स्मरण नहीं करेगा। और हम नए नियम में देखते हैं, यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूँ, जब स्टूडेंट जब वो कॉपी में जाते हैं, जब वो लिखते हैं और उनको लगता है कि ये गलत है, तो मेरे प्रियो वो क्या करते हैं, रबड़ से मिटाना शुरू करते हैं। उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मेरे प्रियो आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर जाते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के सारे पापों को मिटा देगा और उसके बाद वो परमेश्वर कभी भी स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आज विशेषकर आज प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, इस समय जितने भी जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आज हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, इसलिए उसने कहा कि मैं दयावंत हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पूरी रीति से शुद्ध करने की वो ताकत रखता है और मेरे प्रियो वो शुद्ध करने के लिए तैयार है। कि आप तैयार हैं मेरे परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए? कि आप तैयार हैं अपने जीवन के पापों को अंगीकार करने के लिए? कि आप तैयार हैं परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करने के लिए? अगर सचमुच आज की शाम अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ें। फिर वह यह कहता है, इब्रानियों 10 का 17 पद। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वह कहता है, मैं, यहाँ परमेश्वर कह रहा है इस समय अपने कलाम के द्वारा कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर आपके जीवन के पापों को जब वो मिटा देगा प्रियो, वो कभी भी स्मरण क्या नहीं करेगा, वो परमेश्वर कभी भी स्मरण नहीं करेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर प्रियो अपने वचन के द्वारा प्रियो आपके जीवन पर बड़े मिरेकल करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। कि आप तैयार हैं मेरे परमेश्वर की उपस्थिति पर अपने जीवन के पापों को स्वीकार करने के लिए? अगर आप सचमुच तैयार हैं तो आज मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर के कलाम के द्वारा मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए तैयार है।
आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 18 पद। आइए पढ़े समय। मैं तेरे तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं का अपराध ढाँप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा का प्रति रखता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर दयालु और करुणा निधान परमेश्वर है। परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर वो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु और मेरे प्रियो वो प्रेमी परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा, जो अधर्म को क्षमा करे और निज भाग के बचे हुए अपराध को भी ढाँप दे, और वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा की प्रीति रखता है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। अगर आप सचमुच है मेरे प्रियो, आप संपूर्ण मन से में जब मेरे पिता की उपस्थिति पर जब जाएंगे, अब रोते हुए विलपते हुए आंसुओं के साथ जब आप उसकी उपस्थिति पर खड़े होंगे और दंडवत करेंगे, फिर उसके धन्य सिंहासन के सामने मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग विराजमान परमेश्वर है, वो आप पर तरस खाएगा और आपको पूरी रीति से आपको शुद्ध करेगा, आपको पूरी रीति से आपको पवित्र करेगा, आपको पूरी रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको माफ करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे परमेश्वर की उपस्थिति पर अपने जीवन के पापों को अंगीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के गुनाह को अंगीकार करने के लिए? तो मेरा परमेश्वर तैयार है मेरे प्रिय आपके जीवन के पापों को माफ करने के लिए। और उसके बाद जब वो परमेश्वर आपके जीवन सारे पापों को मिटा देगा ना, वो कभी भी स्मरण नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 34 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। 34 पद। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन का तब मैं उन्हें फिर से एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की हमारी छोटे से लेकर बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे और मैं उनकी अधर्म को क्षमा करूंगा, फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी अधर्म को परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, उनके गुनाह को परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, आपके जीवन के सारे पापों को वो मिटा देने के लिए वो तैयार है मेरे पियो। उसने जो अपने वचन के द्वारा मेरे पियो ये शब्द कह दिया, मतलब कह दिया, वो आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर के बड़े एक सामर्थ्य के काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें सर, क्योंकि वचन कहता है कि मैं उनकी अधर्म को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। फिर उसके बाद क्या करता है? उनके पाप को कभी स्मरण नहीं करूंगा। कितना प्रॉफिटिक वर्ड है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए दिया है। ये वचन सिर्फ आपके लिए है मेरी बहन, मेरे भाई। इस समय अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं इस समय, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरी बहन, अगर अब तक आपने अपने जीवन को मन नहीं फिराया है, आप इस समय मेरे परमेश्वर के पास लौट आए। मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के सारे गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार है, और उसने एक वादा किया है, मैं कभी भी तेरे पाप को स्मरण नहीं करूँगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन क्या कहता है?
यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद। आइए पढ़ें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हेम की नाई उजाले हो जाएंगे, चाहे वे अगनानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का कलाम कहता है। आइए उससे पढ़े। फिर से मैं उस वचन को इस समय आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कौन से वाद विवाद? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो वे हेम की नाई उजाले हो जाएंगे, चाहे अगनानी रंग के भी हो तो भी वे क्या होंगे? हेम की नाई क्या करेंगे? श्वेत हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो कितना अद्भुत वो वचन है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन भेजा है। चाहे तुम्हारे कैसा भी क्यों ना हो, तुमने कितना भी ज्यादा पाप क्यों ना कर दिया हो, तुमने कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर दिया होगा, मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर कहता है, मैं हेम की नाई क्या करूंगा? पवित्र कर दूंगा। हेम की नाई मैं क्या कर? शुद्ध कर दूंगा। हेम की नाई मैं तुझे क्या करूंगा? साफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें वचन के द्वारा आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि चाहे तुम्हारे पाप जैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपको हेम की नाई पवित्र करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर अपने प्रॉफिटिक वर्ड के द्वारा आज आपको इस बात को वो प्रतिज्ञा दे रहा है कि मैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पाप को शुद्ध करने की ताकत रखता, मैं तेरे जीवन के सारे पापों को मिटा दूंगा और कभी भी स्मरण ना करूंगा। आमेन। जब आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना प्रियो, तब मेरा परमेश्वर उन पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। जिन पापों को परमेश्वर ने पूरी रीति से मिटा दिया, साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, मेरे प्रभु उस पापों को कभी परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 22 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 44 का 22। आइए पढ़ें समय। मैंने तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो, प्रभु के प्रिय लोगों। यह परमेश्वर का वचन कहता है, या परमेश्वर अपनी कलाम के द्वारा कह रहा है, मैंने तेरे अपराधों को क्या कहा? काली घटाओं के समान और तेरे पापों को बादल के समान कर मिटा दिया है। हालेलुया। जब मेरे प्रियो जब हम अपने जीवन का दौर देखते हैं, जब वो तूफान आता है ना, तो हमारे घर के अगल बगल जितने भी कचरे रहते हैं, वो धूल, मेरे प्रियो वो धूल धक्कड़ कचरे जितने भी रहते हैं ना, वो जब हवा तूफान आती है, वो तूफान सब चीज को क्या उड़ा के ले जाता है और हमारे घर के वो सब कुछ साफ कर देता है। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम करता है, जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को जब मान लेते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन के सारे पापों को काली घटाओं के समान क्या करता है? आपके जीवन से अलग करता है और आपको पूरी रीति से मेरे प्रियो वो आपको शुद्ध करता है। क्योंकि वचन कहता है, मेरी ओर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए सचमुच से मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें परमेश्वर की वचन पर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो प्रॉफिटिक वर्ड आपके लिए भेजा है, उस प्रॉफिटिक वर्ड को आज रिसीव करें और अपने जीवन के अंदर अपने आप को तैयार करें, तो निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक बड़े काम को करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक
79 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। आमेन। हालेलुया। यहाँ असाफ भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाला कहता है, यहाँ क्या कह रहा है वो भजन का लिखने वाला कहता है कि हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म को क्या कर स्मरण ना कर, और तेरी दया का हो हम पर होती रहे, क्या शीघ्र होती रहे। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब आप रोते हो विलाप करते हुए जब यहोवा परमेश्वर के करीब जाएंगे प्रियो, तो सचमुच परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर एक बड़े चमत्कार को करेगा। वो चमत्कार यह है कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर से सारे पापों को मिटा देगा, आपके जीवन के अंदर सारे गुनाह को क्या करेगा, मिटा देगा, आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय, अगर जल्दी से आप खोल लिए होंगे तो आइए सब पढ़ते हैं। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ, दाऊद बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद अपने जीवन काल में ना बहुत ही खराई के साथ परमेश्वर के साथ साथ वो चला करता था। तो सचमुच है आज हमें दाऊद के जीवन को भी देखने की आवश्यकता है। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहाँ दाऊद क्या कहता है परमेश्वर से, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज की शाम जब परमेश्वर का आत्मा जब आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा जब इस बात को सिखाता है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यह दाऊद कहता है, मुझे अपने सत्य पर चलाओ, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। तो सच्चे से उपयोग दाऊद क्या करता था, हर एक समय में वो परमेश्वर का बाट जो है करता था। तो आज मैं सचमुच आज प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, जिस तरह दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति का बाट जोता था, आज मुझे भी आज परमेश्वर की बाट जोने की आवश्यकता है। जिस तरह दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति समय बिताया करता था, जिस तरह मूसा परमेश्वर की उपस्थिति समय बिताया, जिसकी वजह से मूसा का चेहरा नूर के समान चमका, आज हमें भी यहोवा का जो बाट जोने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। वचन आज हमें क्या सिखाता है। मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़े समय 2 का 7। वह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा कर सकता है। तो सचमुच मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है कि यह परमेश्वर का कलाम करता है, क्या यह हो सकता है कि परमेश्वर को छोड़ कोई और पापों की क्षमा कर सकता है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार अथॉरिटी दिया था कि वो मनुष्यों के पापों को क्या करे, वो क्षमा करे। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज हम आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें यीशु के नाम पर मेरे प्रियो
हमारे परमेश्वर की उपस्थिति पर आने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर की हजूरी पर आएंगे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन के सारे पापों को माफ करेगा, हमें पूरी रीति शुद्ध करेगा, हमें पूरी रीति से हमें पवित्र करेगा, हमें साफ करेगा, हमें नया बनाएगा। क्योंकि यहाँ उन दिनों में जब यीशु मसीह संसार का जब वो प्रचार कर रहे थे 2024 साल पहले, तो परमेश्वर का वचन करता है, यहाँ लोग कहते हैं, जब यीशु मसीह के शब्द को सुनकर कहते हैं परमेश्वर को छोड़ा कोई पापों की क्षमा कर सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि वो क्या कर सकता है, मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर सके। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने जो अपने शब्द के द्वारा कह दिया, मेरे प्रिय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो आपके जीवन पर एक बड़े चमत्कार करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है, प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद। आइए पढ़ें। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख भी शांति के दिन आए। आमीन, हालेलुया। यहाँ नए नियम में पौलुस प्रेरितों की पुस्तक पौलुस इस बात को लिखता है, इसलिए मन फिराओ। सचमुच में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस समय, अभी और इसी समय आप क्या करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लौटा ले आए। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है लौट आओ, जिससे तुम्हारे का पाप क्या हो, मिटा दिया जाए। हम यशायाह की पुस्तक हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को सब कुछ मिटा दूंगा और कभी स्मरण ना करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के पापों को पूरी रीति से मिटा दे, आपको शुद्ध और साफ करे, पवित्र करे, तो आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर जा करके अपने पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता है। जब अपने पापों को जब आप मान लेते हैं ना, परमेश्वर आप पर वो अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर वो दया करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर में अपने प्रेम को प्रकट करेगा। क्योंकि वचन कहता है मन फिरा और लौट आओ, और कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए। और जब आपके जीवन के पाप जब मिटा दिया जाएगा, तब उस समय जिससे प्रभु के सम्मुख क्या हो, आपको शांति मिल सके, शांति का अनुभव आप कर सके। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यह कहता है हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त क्या कर, मेरे अधर्म को जो बहुत है, मैंने बहुत पाप किए हैं, तो क्या कर, क्षमा कर। क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास करता है कि वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आप अभी इसी समय अपने जीवन के पापों को क्या करें, मान लें। और जब आप जैसे अपने जीवन के पापों को जब मानेंगे, स्वीकार करेंगे, मेरा परमेश्वर उसी समय आपके जीवन के पापों को मिटा देगा। मैं प्यो, जिस तरह दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, क्या कर मेरे जीवन के पापों को मिटा दे। हालेलुया, क्षमा कर मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आगे आपके पाप जैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर हेम की नहीं आपको क्या करेगा, शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 20 पद। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़े। समय व्यवस्था के बीच में आ गई और अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब इस संसार का जो पाप
बहुत तेजी से फैलने लगा ना, तब यीशु मसीह 2000 मेरे प्रियो 24 साल पहले इस संसार के अंदर में आकर यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को बहा करके वे पियो वो पापों से छुटकारा के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज उसके पवित्र लहू के द्वारा क्या कहते हैं, हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कई गुना अधिक हुआ। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताता है कि जहां पाप है मेरे प्रियो, उससे भी बढ़कर क्या हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मानव जाति के ऊपर में। और उसके अनुग्रह के द्वारा प्रियो आज मैं और आप क्या बचा लिए गए हैं। आज उसके अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो हमारे लिए जीवन का मुकुट तैयार किया जा रहा है। उसके अनुग्रह के द्वारा आज मेरे लिए आपके लिए स्वर्ग में मेरे प्रियो वो घर बनाया जा रहा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो करुणा निधान परमेश्वर है, निश्चय प्रियो आपकी जिंदगी में एक बड़े चमत्कार करने जा रहा है। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर वो करुणा निधान परमेश्वर है। वो आपके जीवन के सारे पापों को मिटा देगा, आपको शुद्ध और पवित्र कर, आपको साफ करेगा, नया बनाएगा। आमेन। उसने कह दिया, मेरे वो कह दिया, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टले। उसने कह दिया कि मैं तेरे पापों को सब कुछ मिटा दूंगा, कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो आप एक बार अपने आप को मेरे को तैयार करके देखिए और मेरे खुदा के पास आइए। निश्चय में पियो आपके जीवन के सारे पापों को मिटाएगा, आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। और शुद्ध और पवित्र करने के दिन पियो आपकी एक अद्भुत शांति से आपको भरेगा, एक अलौकिक आनंद से आपको भरेगा। और जब उस आनंद से आप भरेंगे पियो, आप उस आनंद का बयान नहीं कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों को जब परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु सुंदर समय के लिए। आपने मेरे परमेश्वर हमें ये वचन समझने के लिए मेरे पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह किया। धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर जितने भी जन इन वचनों को सुनते पिता वो आशीषित हों और आपका वचन उनकी ज़िंदगी में काम करे और अधिकाई के साथ खुदा वो मेरे प्रभु उनका घराना आशीषित होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम का प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।